आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जन सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना है। तो आइए हम लोग आज के दिन को शुरू करेंगे। आज के इस नए डेली डिवोशन के अंदर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे एक मधुर गीत को, करें हम सजदा, करें हम सजदा, करें हम। और उसके साथ जाएंगे हमारे मेन वचन के अंदर। लोभ जो है एक पाप है, भयंकर पाप है और भयंकर पापों में से एक पाप ये माना जाता है। तो आइए बिना देरी करे आज के इस नए दिन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ते हैं। Matthew 7:24 Therefore everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। जैसे कि हमने वो परमेश्वर के वचन में हमेशा मैथ्यू के अंदर वो अध्याय पढ़ा है जहाँ पे एक मूर्ख व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति बालू पे घर बनाता है उसका क्या होता है और जो चट्टान पे घर बनाता है उसके साथ क्या होता है। तो आज के दिन में परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि अगर हम चट्टान पे अपना घर बनाते हैं जो कि परमेश्वर है, तो हम लोग किसी भी सिचुएशन में हम जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा घर है, वो कभी नहीं गिरेगा। अगर हम परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं और जो कुछ भी परमेश्वर हमको सिखाते हैं उन चीज़ों को मान के चलते हैं, तो किसी भी रीति से हम लोग कभी भी ना तो डगमगाएंगे, ना हम लोग किसी भी सिचुएशन में गिरेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन। सजदा, 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 करें हम सजदा, करें हम सजदा, करें हम। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी। सजदा, 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 आया आया देखो चरनी में राजकुमार। सजदा, 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 आया आया देखो चरनी में राजकुमार। सजदा, सजदा। वो जो तीन मजूसी आए वो सोना मुरलो बांध ले आए, वो जो तीन मजूसी आए वो सोना मुरलो बांध ले आए। कड़ड़िए भेंट चढ़ाने आए, वो तारा देखे चलते आए। कड़ड़िए भेंट चढ़ाने आए, वो तारा देखे चलते आए। सजदा, करें हम सजदा, करें हम सजदा, करें हम। यीशु राजा पैदा हुआ है अभी, यीशु राजा पैदा हुआ है अभी।
परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से हम आशीष को मांगे ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रही और हम प्रभु की महिमा कर सकें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता, रक्षा करने वाले, हमें अपने हाथों में रखने वाले, अपनी उपस्थिति का एहसास देने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के लिए हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा को भेजते हैं, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति को प्रकट होने दे ताकि परमेश्वर केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए, महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले, गौरव आपको मिल सके और आपका नाम महिमा पाए। आज पूरे दिन भर के लिए आपको आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा में मिले प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाएं। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर एक एक दिन हमें संभाल कर रखता है और एक एक दिन हमारी अगुवाई करता है ताकि हम उसके साथ चलते जाएं और उसकी महिमा कर सकें। आज के डिवोशन का जो मुख्य शीर्षक है वह लोभ। हम कई बार इसको देख चुके हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से इस लोभ को दूर करना एक पाप है। ये लोभ जो है एक पाप है, भयंकर पाप है और भयंकर पापों में से एक पाप ये माना जाता है। यीशु मसीह ने चेलों से इस बारे में कहा कि ये भयंकर पाप है। इस पाप से बचने के लिए उसने कहा, मरकुस का 7 अध्याय और उसके 22 पद और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से ये लोभ दूर हो जाए। लोभ जो है कैसे आता है? जिस चीज़ पे हमारा अधिकार नहीं है, जो चीज़ हमारी नहीं है, हम दूसरे के पास देखते हैं तब हमारे मन में लोभ आता है कि ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, इस चीज़ को मैं कैसे प्राप्त करूं। और इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने कहा था कि तुम किसी दूसरे की वस्तु का लालच ना करना, लोभ ना करना। और ये लोभ हमारे जीवन में क्या करता है? हमें परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है, हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर देता है, हमें प्रभु की निकटता से अलग कर देता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में इस लोभ को अलग करें। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो वास्तव में हमें परमेश्वर की निकटता से अलग करती है। इस संसार में हमें क्या करती है? प्रभु के साथ चलने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं, उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं ताकि प्रभु को महिमा मिल सके, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और जो प्रभु की योजना है वो हमारे जीवन से पूरी हम होता हुआ देख सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये जो है सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लोभ जो है ये सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इससे बुराई उत्पन्न होती, ये बिल्कुल रूट कहना चाहिए, ये बुराइयों की जड़ है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि इस बात को हम अपने जीवन से अलग करें। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय में और उसके 11 पद में प्रभु का वचन हमें स्पष्ट कहता है। हम बार बार प्रभु के वचन को लेकर आज इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। ये परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और ये जीवित वचन है, ये हमारे जीवन को छूता है और हमें अपने प्रेम का एहसास कराता है। इस वचन को जब आप अपने हृदय में लेते हैं तो हमें बुराई से बचाता है, परेशानी से बचाता है, कठिनाई से बचाता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय उसके 10 पद में ये कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन तो बहुत स्पष्ट कहता है कि रुपये का लोभ
रुपए का लोभ। और ये लोभ जो है, लोग क्यों धनी बनना चाहते हैं, सुख सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, संसार की चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, संसार में और अधिक धन कमाकर उसको अपने पास रखना चाहते हैं। जब तक धन रहता है लोग सोचते हैं कि हम सुरक्षित है, लेकिन धन हमें कभी सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए पौलुस ने अपने शिष्य तीमुथियुस को, अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को इस बात को कहा, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये सब प्रकार की बुराई की जड़ है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसका क्या बचाव हो सकता है हमारे जीवन में, हम इसको इससे कैसे बच सकते हैं, ये इस बात को हमारे जीवन में कहता है। परमेश्वर कहता है हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। प्रियो, जब आप सावधान रहेंगे, पैसे की आवश्यकता है, रुपए की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, लेकिन जो आपकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप मेहनत करें और मेहनत का फल आपको मिलेगा। और मेहनत का फल ही है जो सच्चाई से आदमी कमाता है, जो सच्चाई से उस जीवन को लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए वो कहता है कि जब आप परमेश्वर के लिए इससे बचने का एक बहुत है अच्छा तरीका है सावधान रहना। जो गलत पैसा, उस गलत को नहीं लेना है, गलत चीज से हमें बच के रहना है, ताकि हम इस लोभ से बचकर अपने जीवन को क्या करें, एक सुरक्षित पहुंचाएं। अभी परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह ने कहा कि दो रास्ते हैं, एक चौड़ा रास्ता है, एक सकरा रास्ता है। एक चौड़ा रास्ता है जिसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत आनंद है, बहुत खुशी है और आदमी इंजॉय करता है, दिन भर इंजॉय करता है। आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन खुला तो कितने होटलों में कितनी भीड़ लगी है, लेकिन लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं, इंजॉय करते हैं। ये एक वो रास्ता है जहां पर बुराइयां आती है, जहां पर परेशानी आती है। इंजॉय करना बुरा नहीं है, इंजॉय करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रियो, ये लोभ के रूप में नहीं होना चाहिए। हमें सावधान रहना है, इससे बचना है। इसके द्वारा कई अपराध से हम बच सकते हैं। और उसके बाद कहता है कि इससे बचाव के लिए प्रार्थना करनी है। प्रियो, आपके पास एक साधन है, हमारे पास एक साधन है। दवा से बढ़कर दुआ काम आती है। जो इस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको चंगाई देता है। जो इस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। यदि लोभ से बचना है, सब प्रकार के का लोभ जो है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी करने। आज लोभ जो है ये हमारे जीवन को पापों से छलनी बना देता है, इस बात को स्पष्ट करता है। लेकिन एक जगह और कहता है कि हम क्या करें, हम इससे बचाव के लिए प्रार्थना। आपके पास प्रार्थना है, यदि आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे इस लोभ से बचाए, तो कितना भी धन आपके पास हो। मेरे एक मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं, उनको 20,000 रुपये की आवश्यकता थी। वो सुबह घूमने के लिए गए और जब घूम के आ रहे थे तो रास्ते में एक बैग उनको मिला, एक बैग उनको मिला। उस बैग को उन्होंने खोल के देखा, 25,000 रुपये थे, 25,000 रुपीज। 20,000 की आवश्यकता थी और वो सोच सकते थे कि नहीं, मेरी आवश्यकता थी इसलिए ईश्वर ने मुझे दे दिया है। उसने उसको खोल के देखा और खोल के देखा तो किसी LIC वाले का वो कैश था, पास ही ऑफिस था। वहाँ जाकर उसने इंक्वायरी करी, वो भाई तो नहीं मिले, पर वहाँ ऑफिस में वो भाई बोल कर चले गए कि यदि वो आ जाएं और ढूंढे तो उनसे कहना, अपना नंबर देकर गए, अपना नंबर देकर गए कि उनसे कहना उनका बैग मेरे पास है। प्रियो, 25,000 का लालच नहीं आया, लोभ नहीं आया। और जब वो भाई जिसका बैग गिरा था, पर्स गिरा था, उसने उस भाई को देखकर कहा कि भाई, यदि आपकी जगह में होता तो मैं नहीं देता साहब, मैं नहीं देगा।
आपके अंदर लोभ नहीं है, जब पैसों का लोभ नहीं है, परमेश्वर ने उनको बहुत भरपूरी दिए, वो मेहनत करके और ऐसी पोस्ट पे काम करते जहाँ बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो मेहनत करते हैं। और यही है हमारी मेहनत का फल। परमेश्वर हमें मेहनत देता है, प्रार्थना कराता है, इससे घृणा करने वालों को प्रतिफल मिलता है। आप लोभ से बच कर रहें, बुराई से आप जितना बचकर चलेंगे, बुराई से आप जितना बच जाएंगे, उतना अधिक ये गलतियां आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। प्रियो, एक और चीज कहते हैं, इससे घृणा करे, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है। 28 अध्याय का 16, जो प्रधान मन बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है। जो लालच या लोभ का बैरी होता है उसको लंबी उम्र मिलती है। प्रियो, हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर हम लंबी उम्र प्राप्त करें, इसलिए इसके बचाव के लिए इससे घृणा करें, इससे घृणा करें। लेकिन एक चीज और कहता है कि अंतिम दिनों में, इन दिनों में इस बात को कह रहे हैं कि अंतिम दिन चल रहे हैं, अंतिम दिनों में बहुत बढ़ जाएगा। अंतिम दिनों में लोग लोभ करेंगे, लालच करेंगे, इन बहुत सारी चीजों में डूबते चले जाएंगे अंतिम दिनों में। प्रियो, इससे बचना है तो प्रार्थना हमारे पास साधन है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको इस लोभ से, इस लालच से बचाएगा और प्रभु का हाथ आपके साथ रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि पूरे दिन भर प्रभु की आशीष आप पर रहे और आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।